तो आज एक बार फिर आप अपनी क्लास जारी रखा, लेकिन इस बार आप वर्डप्रेस के साथ सेटअप करेंगे बटन ट्रैकिंग प्लस जो गूगल एनालिटिक्स लगना है ट्रैकिंग के लिए उसको, और बाकी सब चीज़ों को। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपनी वेबसाइट के ऊपर। ये आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट है, इस पर हम काम करेंगे। सबसे पहले चलते हैं गूगल एनालिटिक्स के अंदर। ठीक है, एनालिटिक्स सेटअप नहीं है अभी तक, तो ये क्या दिखा रहा है? सेव, ओके। सेल्फ एचएल स्किन ज्ञान, इसको करते हैं ओपन। रिमाइंड में लेट। तो एक बार के लिए मैं इन दोनों को रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। चलो रिमूव करने के रिमूव बाद में कर लेंगे, हम नई बना लेते हैं प्रॉपर्टी ऑल अकाउंट, और इसके अंदर प्रॉपर्टी एंड एप्लीकेशंस, और सॉरी ये जीटीएम का है। एडमिन, ठीक है। क्रिएट, मैं अकाउंट ही अलग बना लूँगा, इसको नाम दूंगा मैं भाई स्किन ज्ञान, ठीक है। ट्रायल, ये नाम दे देते हैं इसको। गूगल प्रोडक्ट एंड सर्विस के लिए चेक, नेक्स्ट। उसके बाद प्रॉपर्टी नेम देंगे हम स्किन ज्ञान, और कंट्री सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ पे अपना टारगेटेड ट्रैफिक है। उसके बाद अपनी करेंसी सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट। कैटेगरी क्या है? हेल्थ स्मॉल, ठीक है, नेक्स्ट। किस किस के लिए यूज़ करना है? जनरेट लीड, ड्राइव सेल, अंडरस्टैंड वेब ट्रैफिक और ऐप जो भी आपका ट्रैफिक है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, और यूज़र की एंगेजमेंट और रिटेंशन को ट्रैक करने के लिए यूज़ करेंगे हम। तो हम करेंगे क्रिएट। उसके बाद आपको जो भी इसकी टर्म एंड कंडीशन है उसको हम करेंगे एक्सेप्ट, और उसके बाद हम पहुंचेंगे प्लेटफॉर्म चूजिंग के ऊपर। प्लेटफॉर्म चूज़ के ऊपर आप सिलेक्ट कर लोगे आपको क्या करना है। मैं HTTPS के साथ अपनी वेबसाइट का URL सिलेक्ट कर लूँगा कि देखो मेरे को इसके लिए चाहिए। यहाँ पे आप जाके डाल दोगे अपनी वेबसाइट का URL, और यहाँ पे डाल दोगे अपनी वेबसाइट का नाम जो आपको रखना है, ठीक है। यहाँ पे कर देंगे क्रिएट एंड कंटिन्यू। अब उसके बाद करेंगे नेक्स्ट। लोड हो रहा है ये, जैसे ही हमने नेक्स्ट किया ये हमें क्या बोल रहा है कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर टैग को इंसर्ट कर दो, ठीक है। ये बोला ऑलरेडी टैग मिला है, लेकिन मैं करूँगा इंस्टॉल मैन्युअली, कि मैं तो भैया मैन्युअली डालूंगा अपने लिए। अब इसको हम यहीं पे रोक देंगे, क्योंकि हमें ये डायरेक्टली टैग नहीं डालना है, हमें किसके ज़रिए डालना है? GTM के ज़रिए डालना है। तो यहाँ पे हम एक न्यू टैब के अंदर ओपन करेंगे गूगल टैग मैनेजर। यहाँ पे लोड हो रहा है आपका टैग मैनेजर, और यहाँ पे आपने ऑलरेडी बनाया हुआ है, फिर भी मैं एक नया बना लेता हूँ अकाउंट। यहाँ पे डाल देता हूँ मैं स्किन ज्ञान ट्रायल। यहाँ से मैं दोबारा कंट्री को सिलेक्ट कर लूँगा इंडिया, और यहाँ पे कंटेनर का नेम डाल दूँगा भाई स्किन ज्ञान ट्रायल, ठीक है। उसके बाद सिलेक्ट कर लूँगा जिस टाइप की मेरी प्रॉपर्टी है। अगर एप्लीकेशन होगी तो एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लूँगा, एंड्रॉयड है तो एंड्रॉयड के लिए सिलेक्ट कर लूँगा, एंड्रॉयड ऐप है तो iOS ऐप है iOS के सिलेक्ट कर लूँगा। लेकिन अभी हमारी वेबसाइट है, कोई एप्लीकेशन नहीं है, तो सिलेक्ट करूँगा वेब। वेब के बाद में ये कुछ टर्म एंड कंडीशन के लिए बोलेगा, इनको एक्सेप्ट करो और कर दो यस। अभी मेरा नया कंटेनर रेडी हो गया, मेरा कोड आ रहा है ये, जिसको मेरे को पेस्ट करना है अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो हम चलेंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे जाके सबसे पहले हम सर्च करेंगे, देखो मैंने डाला हुआ है इसके अंदर प्लगइन, हमने ऑलरेडी डाल रखा है एडर फुटर कोड मैनेजर। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आ रही है वो क्या है? कोड मैनेज किए हुए हैं। तो अपने को पहले वाला एनालिटिक्स यूज़ नहीं करना है इसके ऊपर, हम नया सेटअप कर रहे हैं। तो मैं इसको क्या कर दूँगा? डिलीट, ठीक है। और इसके बाद एक नया बना दूँगा, क्या बना रखा है? एड न्यू स्निप्ट, ठीक है। स्निप्ट कहाँ डलेगा? ये स्निप्ट का नेम डाल देता हूँ मैं GTM,
ठीक है, गूगल टैग मैनेजर। स्निप टाइप क्या है, HTML, पूरी वेबसाइट के ऊपर लागू होना चाहिए, तो ये क्या होगा, साइट वाइड। अगर आपको कुछ एक पेजेस के ऊपर लागू करना है तो आप यहाँ से स्पेसिफिक पेज एंड पोस्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद एक्सक्लूड करना है किसी पेज को, नहीं करना, एक्सक्लूड पोस्ट को करना है, नहीं करना। अब इसकी लोकेशन क्या है, हेडर है, हेडर के अंदर होना चाहिए सभी डिवाइसेस के ऊपर, और स्टेटस में कर दूंगा एक्टिव। यहाँ पे गया और उसके बाद मैं यहाँ से कोड उठाऊंगा GTM का, जो कि हेड वाला कोड है, मेरे को वही उठाना है, हेड वाला कोड। इसको मैंने उठाया और जाके अपने स्निप्ट के अंदर डाल दूंगा, पेस्ट, ठीक है, सेव। ये क्या है, ये मेरा GTM का कोड हो गया लाइव, ठीक है। अब इसके बाद मेरे को अपना दूसरा कोड सेटअप करना है। थीम फाइल एडिटर के अंदर जाओगे, आई अंडरस्टैंड, ठीक है। थीम फाइल एडिटर के अंदर ये आपका हेडर है, ये आपका क्या है, हेडर। यहाँ पे हेडर आपका हो गया क्लोग्स, ठीक है। ये क्या आ गया आपका, div id मेन क्लास साइट मेन। जो आपका कोड है हमने निकाला था, वी वाल इश्यू इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शन एंड ये रहा अपना कोड, और एडिट थीम इसके अंदर डाल दो, अपडेट फाइल, ठीक है। पर जाल ls कैश क्लियर, CSS JSS क्लियर, बट ये हो गया आपका टोटल क्लियर। चलते हैं रिफ्रेश, मेरे को लगता नहीं है कि ये बगैर कैश क्लियर वे लोड होगा, फिर भी दोबारा कर लेते हैं एक बार। न्यू पे इनकोग्निटो विंडो, यहाँ पे क्लिक एंटर, और यहाँ से इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट नहीं, सोर्स कोड, इंस्पेक्ट का ही ऑप्शन क्यों आ रहा है, पेज सोर्स, कंट्रोल F, ऑफिस टैग पे, वो टैब मैंने बंद कर दी, नहीं, यहाँ पे जाके Ctrl+V, ये आ गया हमारा टैग। आखिरकार मैनुअल डालना पड़ा, ठीक है। अब इसको डाल दिया हमने और चेक करते हैं, ये टेस्ट कर रहा है इसको, इससे तो अभी भी डिटेक्ट नहीं हुआ भाई। वो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे इसका SSL प्रॉब्लम कर रहा है। एक बार एक काम करना, उसको सही करना, पासवर्ड वगैरह एक बार सही करो उसको। तो पहले वो SSL एरर के कारण अपने को इशू दिखा रहा था, अभी SSL एरर जैसे ही सॉल्व हुआ, अपना कोड सही ढंग से वर्क कर रहा है। अब इसको करते हैं बंद, ठीक है। ये देखो आपकी कंटेनर क्वालिटी आ गई एक्सीलेंट, इसका मतलब कोड हमारी वेबसाइट के ऊपर चल रहा है। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक टैग ऐड करना पड़ेगा, और वो टैग किस चीज़ का होगा, जो हमारा गूगल एनालिटिक्स का कोड है वो हम अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाएंगे। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, जो अपना गूगल टैग है, यहाँ पे जाके हम टैग सेलेक्ट करेंगे। टैग सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, एक मिनट, न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। न्यू के ऊपर करने के बाद टैग कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करोगे, कहीं भी कर लेना, यही ओपन होगा। उसके बाद आप क्या करोगे, गूगल एनालिटिक्स और उसके बाद गूगल टैग। तो यहाँ पे डालनी है टैग आईडी। टैग आईडी आपको मिलेगी एनालिटिक्स के अंदर, जो आपको दिखाई दे रहा है ना, जी टैग कन्फिग्रेशन, ये जो है ये आपकी क्या है, टैग आईडी है।
आप इसको करोगे कॉपी। कॉपी करने के बाद आप इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो। ये क्या हो गया आपका टैग आईडी इंसर्ट हो गई। ठीक है, अब इसके बाद ट्रिगर के बाद ये बाय डिफ़ॉल्ट लगा देगा, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी कंटेनर के लिए ये सिस्टम तैयार किया हुआ है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट लगा देगा कि हर पेज के ऊपर काम करना चाहिए। आपको जस्ट क्या करना है, सेव, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, गूगल एनालिटिक्स फॉर GA4, इसको मैंने कर दिया सेव। ठीक है, अब पब्लिश करने से पहले हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये हमारी वेबसाइट के ऊपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो आप क्या करोगे, प्रीव्यू पे क्लिक करोगे। प्रीव्यू पे क्लिक किया, यहाँ पे हम डाल देंगे अपनी वेबसाइट का URL, सॉरी ये है हमारा URL। यहाँ पे गए, यहाँ पे कर दिया पेस्ट और हमने कर दिया कनेक्ट। जैसे ही हमने कनेक्ट किया, एक न्यू टैब के अंदर हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, टैग असिस्टेंट देखो आपको दिखाई देगा कि ये काम कर रहा है। यहाँ पे आप करो क्लिक और टैग देखो क्या फायर हुआ है, GA4। ठीक है, तो ये मेथड है जिससे आप गूगल एनालिटिक्स को गूगल टैग मैनेजर के साथ अपनी वेबसाइट के ऊपर सेटअप कर सकते हो। ठीक है, अब हम इसके अंदर इवेंट्स मैनेज करेंगे, क्योंकि मेन मकसद हमारा क्या था, इवेंट्स को मैनेज करना। स्टॉप डिबगिंग। ठीक है, अब हम करेंगे इवेंट मैनेजमेंट। तो सबसे पहले इसको करते हैं सबमिट, पब्लिश और कंटिन्यू। ठीक है, ये हमारा पहला वर्जन सेव हो गया। अब एक बार हम अपनी वेबसाइट को ओपन करते हैं और इसको मैंने यहीं पे ओपन कर लिया। अब हम यहाँ पे ऐसा कौन सा बटन है जिसको हम ट्रैक करेंगे, किस चीज़ को ट्रैक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने कॉन्टैक्ट बटन लगा ही नहीं रखा। तो हम ट्रैक करेंगे कितने लोगों ने यहाँ पे आके सब्सक्राइब किया। जो आपका ये सब्सक्राइब बटन है, हम किस चीज़ को ट्रैक करेंगे, सब्सक्राइब को। ठीक है, तो हम सब्सक्राइब के लिए इवेंट क्रिएट करेंगे। तो अभी हम चलते हैं सबसे पहले टैग्स के अंदर। ठीक है, न्यू। बट उससे पहले आपको क्या करना है कि एक वेरिएबल क्रिएट कर लेना है। देखो, जब भी आप नया सेटअप करोगे, वेरिएबल आपको फुल नहीं मिलेंगे, इतने ही इवेंट है जिनका वेरिएबल आपको मिलेगा। अपने को कॉन्फ़िगर पे जाना है और हम यहाँ से ऑन करेंगे किसको, क्लिक के जितने भी आपको ये ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, उनको आप सिलेक्ट करोगे। हर चीज़ हो गई। ठीक है, यहाँ पे देखो क्लिक के जितने भी एलिमेंट है सब के सब आ लिए। ये साथ के साथ लोड होता रहेगा, साथ के साथ सेव होता रहेगा, आपको कुछ नहीं करना। उसके बाद आप जाओगे टैग्स के ऊपर। ठीक है, टैग के ऊपर जाके न्यू के बाद में टैग के कन्फिगरेशन के ऊपर क्लिक करोगे। उसके बाद गूगल एनालिटिक्स के बाद में आप क्या सेटअप करोगे, इवेंट। अब यहाँ पे आप डालोगे मेजरमेंट आईडी। मेजरमेंट आईडी क्या थी, यही है बाय डिफ़ॉल्ट। मेजरमेंट आईडी डाल दी हमने यहाँ पे। ठीक है, अब ये लोड कर रहा है कि ये मिला या नहीं। ठीक है, मिला या नहीं। तो उसके बाद इवेंट का नाम देते हैं। मैं क्या दूंगा, SUBSCRI सब्सक्राइब बटन। ठीक है, सब्सक्राइब बटन दे दिया मैंने। ट्रिगर क्या है, अब ट्रिगर क्या होगा, ट्रिगर देखो यहाँ पे कुछ बना हुआ नहीं है हमारा, तो हम करेंगे प्लस के निशान पे क्लिक। अब ट्रिगर कन्फिगरेशन करेंगे इसके बाद कि ट्रिगर क्या होना चाहिए। ट्रिगर होना चाहिए भैया ऑल एलिमेंट के अंदर हम कैलकुलेट करेंगे सम क्लिक्स को। सम क्लिक्स के अंदर हम वेरिएबल सिलेक्ट करेंगे कि देखो क्लिक की क्लास होनी चाहिए, क्लिक का एलिमेंट होना चाहिए, क्लिक का टारगेट होना चाहिए। टारगेट वहाँ पे आपका अबाउट है, अबाउट को हम टारगेट नहीं करेंगे क्योंकि नीचे अबाउट का पेज भी अगर किसी ने उसके ऊपर भी क्लिक किया तो आपका अबाउट काउंट होगा। हमें क्या चीज़ करना है, टेक्स्ट, कि अगर उस टेक्स्ट वाले बटन से कहीं पे क्लिक जा रहा है तो उसी को हम ट्रैक करेंगे। तो मैंने कर दिया क्लिक। ठीक है, कंटेंट्स में क्या डालेंगे हम भाई, हमारी वेबसाइट यहाँ पे ओपन है, सब्सक्राइब, इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं इंस्पेक्ट करेंगे तो सेम की सेम जो डिट्टो चीज़ है उसको हम कॉपी कर पाएंगे। एक मिनट,
ये रहा, कोडिंग तो बाहर ही नहीं आने दे रहे आप। इसको हम कर लेते हैं सही। ये है स्पेन, स्पेन के ऊपर क्लिक किया और ये रहा हमारा सब्सक्राइब। इसको मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पे आए, इसको मैंने डाल दिया कि अगर ये सब्सक्राइब बटन आ रहा है तो ही वो ट्रिगर हो। ठीक है, मैं इसको कर रहा हूँ सेव। अब ये बोलेगा तो क्या क्या डालना है यहाँ पे, SUBSCRI सब्सक्राइब बटन। मैंने क्या नाम दे दिया इस ट्रिगर को, सब्सक्राइब बटन। इसको मैंने सेव कर दिया। ठीक है, अभी थोड़ी देर में ये सेव हो जाएगा, लोडिंग हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे आ गया ना सब्सक्राइब बटन ऑल एलिमेंट के अंदर। ठीक है, ऐड एक्सेप्शन, एक्सेप्शन अपने को ऐड नहीं करना क्योंकि ये हर एक पेज के ऊपर आ रहा है। अगर आप चाहते हो कि सब्सक्राइब बटन अगर कुछ स्पेसिफिक पेज से जो क्लिक हो तो ही काउंट हो, तो आप एक्सेप्शन के अंदर डाल सकते हो कि सिर्फ इन के ऊपर जो बाकी के हैं उनके ऊपर अगर क्लिक हो रहा है तो वो काउंट ना हो। उसके बाद आप क्या करोगे, इसको करोगे सेव। अब ये मांगेगा कि इवेंट क्या है, तो इसको मैं इवेंट नाम दूंगा सब्सक्राइब बटन क्लिक। ठीक है, इसको कर देंगे हम सेव। ये चीज़ हमारी सेव हो गई, बट अभी ये इसको ट्रैक नहीं करेगा क्योंकि हमने जो ये इवेंट है इसके कन्वर्जन को लिंक नहीं किया है। तो हम क्या करेंगे, न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, टेक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाएंगे, वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कन्वर्जन लिंकर। लिंकर को हम ऑल पेज के ऊपर इनेबल कर देंगे क्योंकि हमारा जो कोड है वो हर एक पेज के ऊपर है। ठीक है, उसके बाद ट्रिगर को सिलेक्ट करेंगे। ट्रिगर के सिलेक्ट के अंदर देखो आपको नीचे नीचे दिखाई दे जाएगा सब्सक्राइब बटन जिसको हमने बनाया था। उसके बाद आप क्या करोगे, कन्वर्जन लिंकर सब्सक्राइब बटन। ठीक है, इसको करोगे आप सेव। देखो इनका नाम सही देना है ताकि इन फ्यूचर जब भी आपको कोई चेंज करना पड़े तो आप इजीली फाइंड आउट कर सको चेंज किस में करना है। ठीक है, जैसे ही हमारी ये सारी चीज़ें सेटअप हो गई उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रीव्यू। प्रीव्यू क्यों करना है अपने को, ताकि हम चेक कर सकें कि जो चीज़ हमने अप्लाई की है वो काम करेगी भी या नहीं। तो मैंने क्या किया, कनेक्ट। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है। अब कंटिन्यू करते हैं। फायर क्या हुआ, GA4 फायर क्या नहीं हुआ, सब्सक्राइब बटन क्लिक फायर नहीं हुआ और लिंकर फायर नहीं हुआ। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे जाएंगे, मैं सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक किया, आगे अबाउट आ गया, कुछ भी नहीं हुआ। बट ये देखो यहाँ पे जो हमारे इवेंट थे वो फायर हो गए। ठीक है, हमारे इवेंट्स फायर हो गए, तो इसका मतलब ये सही काम कर रहा है। अब क्या करते हैं, इसको बंद कर लेते हैं भैया, स्टॉप डिबगिंग। ठीक है, इस टैब को मैं कर देता हूँ क्लोज और यहाँ पे जाके इसको मैं कर दूँगा सबमिट, अगेन पब्लिश, कंटिन्यू। ठीक है, ये मेरा वर्जन हो गया सेव। अब हमें चेक करना है कि जो हमने टैग बनाया था क्या हम उसको अपने एनालिटिक्स के अंदर भी ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाएंगे एनालिटिक्स के अंदर। एनालिटिक्स के अंदर जाके इसको कर देंगे बंद। वेब स्ट्रीम को छोड़ दो क्योंकि हमारा सेटअप हो चुका है। हम जाएंगे एनालिटिक्स के होम पे, नेक्स्ट करते हैं, हमारा डाटा कलेक्शन पेंडिंग है, हम चलते हैं कंटिन्यू टू होम। अब होम के अंदर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। वैसे ये यूज़र दिखा रहा है, हमने अपनी वेबसाइट को ओपन किया था तो ये कंट्री के हिसाब से एक दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन हमें क्या देखना है, हमें देखना है भैया इवेंट्स। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एडमिन के ऊपर, आप नीचे स्लाइड करोगे, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा इवेंट्स, बट बाय डिफ़ॉल्ट इतनी जल्दी इवेंट ये कलेक्ट नहीं करता। ठीक है, इसमें लगता है टाइम। तो हम क्या करेंगे भाई, जो भी रेगुलर चल रहे हैं, जो भी इवेंट्स आ रहे हैं, उनको लिए हम डिबग बोर्ड जो हमारा मोड है उसको ऑन कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो जो चीज़ मैंने क्लिक की थी वो डिबग मोड के अंदर शो हो रही है, सब्सक्राइब बटन। ठीक है, हाँ कितने सेकंड वो सारी चीज़ें रहेगी। ठीक है, जहाँ पे जितनी भी बार क्लिक होगा आपका डिबग बटन शो करेगा। ठीक है, इसका मतलब हमने जो इवेंट सेटअप किया था वो शो हो रहा है। उसके अलावा कई बार देखो ये अपडेट हो जाता है, कई बार नहीं होता। रिपोर्ट्स के ऊपर चलते हैं। ठीक है,
यूज़र बिहेवियर हम कोई भी टेम्पलेट चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि अपना जो मोस्ट काम है वो क्या है, सेल्स और वो सारी चीज़ें कलेक्ट करना नहीं है, हमारी एक ब्लॉग वेबसाइट है, तो हमारा यूज़र बिहेवियर है वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। एक्टिव यूज़र, ऑडियंस नेम, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा की इवेंट्स, ठीक है। यहाँ पे आपको इवेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। इवेंट काउंट देखो 0 आ रहा है, मैंने यही कहा था कि अपडेट नहीं होता है। रियल टाइम ओवरव्यू के ऊपर चलते हैं, ऑल यूज़र 1, ठीक है। और ये रहा इवेंट, रियल टाइम के अंदर आपको इवेंट यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। बट हमें यहाँ तक लिमिटेड नहीं रहना है, हम चलते हैं गूगल एड के ऊपर। वहाँ पे हम क्या सेटअप करेंगे, कन्वर्जन। मैं चाहता हूँ कि सब्सक्राइब बटन मेरे लिए कन्वर्जन के तौर पे काम करे, तो हम चलते हैं